बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ना वो इसके अंदर जो हमारा लास्ट लेक्चर था हम लोगों ने टॉपिक कवर किया, उसके बारे में कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया था और जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो जो है ना हमारे पास जो यूज़ होते हैं ग्राफ्स की, जो शेप्स हैं और जो टाइप्स हैं वो हमने सारे डिस्कस की डिटेल के अंदर, और उसको कैसे प्लॉट करते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनके क्या यूजेस हैं, तो सारा चीज़ हम डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली जो है ना हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो हम एक जो ग्राफ बनाते हैं उसकी जो डाटा एनालिसिस करना है उसको किस तरह करना है। जो हमें कोई मिड की वैल्यू चाहिए, एवरेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो वो आज हमारा जो कंसर्न है वो ये है, जो बेसिकली आप लोगों ने शायद ये चीज़ें पढ़ी भी हो एफएससी लेवल पे, जिसको हम मीन, मीडियन और मॉड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंसर्न है। इसमें जो है ना हम जो डिफरेंट यूजेस होती हैं इन चीज़ें, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये क्यों यूज़ होता है, ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो अगर हम बात करते चलें मेजर ऑफ लोकेशन की बात करते हैं, तो मतलब ये है कि आप जो है ना वो जो है ना वो उसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं उसकी जो है ना हम जो इसके अंदर ग्राफ के अंदर कोई लोकेशन फाइंड आउट करनी है, या हमने जो है ना इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ अगर अगर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, अगर आप यहाँ इसमें वैल्यूज़ को देखें, यहाँ पे अगर बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई, तो इस तरह जो वैल्यूज़ हैं और आपकी जो है ना उसमें आपने कोई एवरेज फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ के बाद डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसमें जो है ना बाज़ औक़ात हमें चाहिए होता है कि हमें जो है ना इस डाटा इंटरप्रेशन के लिए हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, या ईयरली जो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये पूरे साल की जो है ना वो इनकम है। तो अब हम ये जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ना वो किसी भी जो है ना फर्म की जो है ना ये हमारे पास एक जो है ना इनकम आ रही है, तो बिलियंस या मिलियंस के अंदर आप कह सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे ज़्यादा, फिर करते-करते जो है ना वो कम हो गई। तो इस तरह की जब आपके पास सिचुएशन होती है, तो उसमें बाद औक़ात आपने ये जो है ना वो काउंट करना होता है कि भाई ईयरली जो है ना उसकी क्या इनकम हुई, या जो है ना क्या एवरेज की वो रही। तो इस तरह की जब आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, या जो है ना अगर आप बात करते हैं जैसे कि अगर डिफरेंट जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जो है ना आप परफॉर्म करें डिफरेंट जो है ना सब्जेक्ट के अंदर, या आपका जो सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी का, तो इसके अंदर जो है ना वो आपके पास डिफरेंट जो है ना वो हैं डिफरेंट आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इस सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो उसमें अगर आपने देखना है क्युमुलेटिव कि भाई जितने भी स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उन सब्जेक्ट का उसमें क्या बच्चों की जो है ना एवरेज आई है, कितनी जो है ना उन्होंने जो है ना वो जो है ना उनको ये चीज़ समझ आई है, या जो है ना उसको हम कह सकते हैं कि कितना उनका जो है ना उनका लेवल उस चीज़ में गेन हुआ है। तो इसमें इस तरह जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी तरह ग्राफ ले लेते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे कोट करूँ, ये किसी और उसमें ग्राफ है किसी और चीज़ में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप देख सकते हैं कि भाई ये डिफरेंट नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स 100 में से 60 हैं, किसी के जो है वो 70 नंबर है, किसी के 40 नंबर हैं। ये डिफरेंट नंबर से आ रहे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है ना वो कितना क्या एवरेज रही बच्चों की, कितने नंबर जो है ना उन्होंने लिए हैं। तो उसमें हमारे पास कोई भी एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं कि जो आपके पास एवरेज आई है किसी भी सब्जेक्ट में। आप लोग ये पढ़ते रहना, देखते हैं आपकी जो पूरी जो आपके ग्रेड्स बनते हैं वो सारे सारे इसी चीज़ पे बन रहे होते हैं। नॉर्मल कर्व जो बनती है उसमें एवरेज लेते हैं, फिर एवरेज के बाद हम जो है ना +2 सिग्मा या प्लस सिग्मा या प्लस हाफ सिग्मा करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम ग्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको जो है ना इस चीज़ को जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जो है ना ये जो है ना ग्राफ्स की और फिर से मीन की वैल्यूज़ की। तो वो हमारा जो है ना आज का टॉपिक है और आज हमारा कंसर्न है, तो हम उसको किस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो हमारे पास visual summaries of data are excellent tool for obtaining preliminary impression inside.
तो आपके पास जो विजुअल समरीज होती हैं वो किसी भी डाटा की, वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि वो हमारा एक्सलेंट टूल है कि आप कोई भी जो है ना कोई ऐसा एक इम्प्रेशन और इंसाइट जो उसका डाटा लेना चाह रहे हैं या जो आपको जिस चीज़ कंसर्न है, तो वो आप जो है ना इसमें जो वैल्यूज है उसमें लेके आप जो है ना उसको विजुअल समराइज कर सकते हैं उस डाटा को। तो मोर फॉर्मल डाटा एनालिसिस ऑफन रिक्वायर्स द कैलकुलेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल समरी मेजर्स। तो होता ही है कि जो हमारे पास जो डाटा होता है उसकी जो है उसको एनालिसिस करने के लिए आपको जो है ना कुछ कैलकुलेशन या कुछ इंटरप्रिटेशन जो है ना करनी पड़ती है, जो कि एक किसी भी न्यूमेरिकल डाटा के लिए। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मेथड्स हैं। अब आगे चल के हम उसको मोर डिस्कस करेंगे कि देखें कहीं ऐसा हो सकता है कि जो है ना वो मीन जो है ना वो आपकी उसकी लिमिटेशंस हैं, वो आप उसको लेके ना चल सकें। तो उसकी सूरत में फिर आप अल्टरनेट जो है ना वो मॉड और मीडियन को जो है ना इस्तेमाल करते हैं, या जो और भी इसके अलावा क्वार्टाइल्स हैं या कोई और भी जो डिफरेंट जो डाटा सेट है, डिफरेंट जो है ना वो तरीक़ेकार हैं, उसको आप बेसिकली फ़ोकस करते हैं। तो इस तरह जो है ना हम लोग इसकी जो एक इंटरप्रिटेशन है, एक जो एक आपके पास डाटा आ गया, आपने ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद अगर आपको इस चीज़ में से कोई वैल्यूज़ चाहिए या जो है ना आपको कोई जो है ना वो आप कुछ उसके अंदर एवरेज सेट करना चाह रहे हैं या आप उसमें कोई कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंट मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, डिफरेंट जो है ना वो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि आप उसके बिहाफ पे आप कोई कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो that is from the data we try to extract several summarizing number that might serve to characterize the data set and convey some of silent feature। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो हम किसी भी जो है ना उसको डाटा के सेट के साथ एक समरी क्या करते हैं, कंक्लूजन कहते हैं कि आप कह सकते हैं किसी भी जो है ना वो डाटा सेट के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो इस जो वैल्यूज़ लाया करें वो बेसिकली क्या है कि एक एवरेज है। तो इसका बहुत बड़ा एक जो है ना वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो उस वैल्यूज़ की जो है ना वो एक हमने बता दी कि भाई इसमें यहाँ जो है एक एवरेज आ रही है, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक समरी तैयार कर लेते हैं हमारे पास जो डाटा है या पूरे साथ की कोई भी इनकम है या अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने जो नंबर ले लिए हैं, तो वो इस तरह बस यहाँ पे लाइक है। ठीक है, तो our primary concern will be the numerical data. Some comments regarding categorical data appear at the end of the section। ठीक है, तो हम जो है ना जो हमारे पास कुछ उसकी जो है ना हमारे पास जो प्राइमरी कंसर्न है वो बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा है, जो उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकली हम लेते हैं। तो कैटेगोरिकल डाटा के बाद के बारे में कुछ हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब वन ऑफ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट ऑफ नंबर इज इट्स लोकेशन इस पर्टिकुलर सेंटर। तो आगे पास क्या है कि जो नंबर है कोई भी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो उसकी जो है ना लोकेशन और उसकी जो है ना वो और सेंटर में है, तो उस पर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि आपका जो है ना वो देखना ही होता है हमने इस सेंटर पे उसकी क्या वैल्यूज हैं या उसकी जो है ना वो, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे जो हमारा मोड होता है या जो है ना हम इसमें करते हैं वो ज़्यादातर आपका बस सेंटर्स की जो वैल्यूज हैं उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो हमारे पास न्यूमेरिकल जो है ना डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो हमारे पास है मीन। मीन जो है ना बड़ा एक सिंपल जो है ना वो टर्म है, जो कि आप पहले भी इसको जो है ना वो यूटिलाइज करते रहे होंगे। और ये जो है ना एक जो है ना सिम जो कि जिसको हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, जो कि आपके डिफरेंट जो वैल्यूज आ रही होती हैं उसका हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने लैब्स के अंदर और डिफरेंट जो आपके एफएससी लेवल पे आपने चीज़ कवर की होगी, तो ये रिवाइज करने के लिए ये चीज़ तो बहुत आसान सा है। इसका वो है कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम वो भी देखेंगे, बाद हम मीन को नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमने मॉड को यूज़ करना है, कहाँ मीडियन यूज़ करना है या कहाँ आपने मीन को यूज़ करना है। ठीक है, तो whenever the word is used without a modifier it is assumed to be arithmetic mean। तो आपके पास अगर कोई जो है ना वो मॉडिफायर का लफ्ज़ नहीं है इसके अंदर मीन के साथ लगा हुआ, तो आप उसको अर्थमेटिक मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये जो है ना सिंपल ये अर्थमेटिक मीन जो है ना वो आपके पास
होता है, क्योंकि बाद औक़ात हम जो है ना हमारे पास बाद औक़ात सेट ऐसा आ जाता है, तो जिसमें जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हम जो है ना वो मॉडिफाइंग जो है ना उसको कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो यूज़ करते हैं मीन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है ना डाटा आप ले रहे हैं, तो उसमें एक वैल्यू ऐसी आती है जिसको हम आउटलायर कहते हैं, तो वो एक अपने डाटा से हट के होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर आप देखें 70, 30 और ये 40 इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे एक वैल्यू जो है ना आपके पास आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 की वैल्यू आ जाए, या आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाए, 150 की वैल्यू आ जाए, तो इस जो डाटा आपका है या कोई भी जो है ना एनालिसिस हम एंड पे इसको करेंगे, देखेंगे आपके पास आएगा कि किस तरह आप इसको जो है ना मॉडिफायर को यूज़ करते हैं मीन के लिए। तो इस तरह की जब चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके लिए फिर हम जो है ना उसको मीन में जो है ना कुछ वैल्यूज़ जो है ना उस डाटा के अंदर जो है ना वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते हैं, और उसमें जो है ना कुछ वैल्यूज़ हम निकाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो है ना हम जो है ना वो वैल्यूज़ को जो है ना वो हम दोबारा लेते हैं, फिर उसकी जो है ना मीन निकालते हैं, ठीक है? तो अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, अगर हम बिल्कुल सिंपली जो है ना मेथड यूज़ कर रहे हैं सिंपल, तो आपके पास सिंपल या अरिथमेटिक मीन जो है ना वो होगा, जिसको हम जो है ना कहते हैं कि यही है कि जो आपके पास डिवाइडिंग ऑल ऑफ वैल्यू बाय द नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब जो आपके टोटल वैल्यूज़ हैं उनको आपने प्लस कर लिया, फिर डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। तो ये बहुत ही कॉमन और मोस्ट कॉमन और बेस्ट जनरल पर्पस है मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ का, तो जो कि वाइडली यूज होता है। Whenever we do not have a lot of time to analyze our data, we need quick read or the result we look at the mean to see where exactly are the value falling around। ठीक है, तो आप देखते ही हैं कि आपके पास जो है ना वो जो आपके पास फॉर एग्जांपल जो है ना कोई भी जो है ना वो एनालाइज करना डाटा के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एवरेज मैंने लेनी है, तो एवरेज लेने के लिए फिर हम जो है ना वो कौन सा जो है ना वो सिंपल जो एक टूल है, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो है ना वो सारी वैल्यूज को प्लस करके फिर उसको जो है ना नंबर ऑफ वैल्यू से हम डिवाइड कर लेते हैं, आपके पास मीन आ जाता है, ठीक है? तो मीन इज नॉट क्विक बट आल्सो वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो ये मीन जो है ना सिर्फ क्विक है बल्कि आसानी से कैलकुलेट भी होता है। तो उसके लिए जो है ना हमारे पास एक्सेल है और पाइथन जो है ना वो ये सॉफ्टवेयर्स के नाम है। तो इसने जो है ना और मज़ीद जो है ना हमारे लिए मीन को ना ईज़ी बना दिया। अगर आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 के करीब है, तो जस्ट आप एक जो है ना कमांड देने के बाद जो है ना वो मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर में इसको यूज़ करें, हर वैल्यूज़ को पुट करें, उसको जो है ना प्लस करें, सम करें, तो वो बड़ा एक हेक्टिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की जब आपके पास सिचुएशन होती है, तो आप क्या करते हैं, तो जस्ट जो है ना वैल्यूज़ को पुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर जो है ना आपको सिर्फ एक कमांड के बाद आप उसका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है? तो जो है ना ये सारा जो है ना आप लोग इसको जो है ना वो देख लेते हैं चीज़ों को, मीन को। तो अब मीन जो है ना उसमें मज़ीद जो है ना वो करते देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ-कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। During resource allocation of certain tasks, the manager can try to understand the mean time required for certain tasks, and accordingly he can use the value to plan the workload of his team। तो आगे बात जैसे जो ना वो आपने कोई रिसोर्स एलोकेशन करनी है, या आपने कोई जो टास्क को असाइन करना है, तो मैनेजर के लिए एक बड़ा आसान होगा कि वो एक जो है ना मीन टाइम दे देगा कि भाई ये एक आपके पास एवरेज टाइम है जो कि उसके लिए लगता है, तो जो है ना टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ना वो उसके अलावा जो उसके एक प्लान है वो पूरा सेट कर सकता है इसी बेसिस के ऊपर। ये जो आपके पास मीन टाइम है, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने कोई जो है ना वो असाइनमेंट देनी है, तो आपका जो है ना मीन जो है ना वो टाइम उसका लगता है 4 वीक्स का। तो 4 वीक्स जो है ना वो लगते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि जो है ना आपके पास ज़्यादा जो है ना वो ले लेती हैं, कुछ कम भी ले लेती हैं। एवरेज जो है ना वो 4 वीक्स सेट कर देता है, तो उसमें जो ज़्यादा लेने वाली होती हैं, ये ज़्यादा काम वाली होती है, उसपे जो है ना उसको प्लस माइनस जो है ना आप कर सकते हैं। भई इसको जो है ना मज़ीद जो है ना 2 वीक्स या 3 वीक्स हम दे देते हैं। लेकिन एवरेज आपने सेट कर दी 4 वीक में ही मुझे काम चाहिए, 1 महीने के अंदर ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो इस तरह जो है ना आप एक जो है ना वर्क प्लान को सेट कर लेते हैं। To understand this further point further, we can take the example of manager who want to allocate some standard report in pipeline to his team members। तो इसको जो है ना फर्दर अगर हम बात करते हैं इसी जो है ना उसको कि आपके जो है ना वो स्टाफ ने अगर हम कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट को जो है ना वो जनरेट करना है कुछ टीम मेंबर, इसके लिए जो है ना मैनेजर ये भी इस वैल्यूज को यूज कर सकता है। He will calculate the time required to finish a report, then he will calculate the time available for his resources। ठीक है, कि आप जो है ना वो एक जो एक टाइम रिक्वायर्ड है इस रिपोर्ट फिनिश करने के लिए कितना चाहिए आपको, और फिर इसी तरह आप जो है ना आपके पास टाइम एबिलिटी जो है ना रिसोर्सेज के लिए कितना आपके पास टाइम है।
तो एक एवरेज कैलकुलेट करके आप मैंने बताया कि आप इस तरह किसी भी चीज़ को असाइन कर देते हैं, तो आपके लिए जो है ना एक बड़ा ईज़ी एक स्टेप है, या बड़ा आसानी से जो है ना एक स्टेप पे पहुँच जाते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं यूजिंग योर मीन वैल्यू, ठीक है। तो नाउ यूजिंग these to data it become very easy to manager for to plan the work which has received with his team, ठीक है। तो उसके लिए मैनेजर के लिए बड़ा आसान है प्लान करना है किसी वर्क को, और उसके लिए जो है ना वो जो टीम उसकी मैनेजमेंट है सारी सारी जो है ना आप इस वैल्यूज के साथ वो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, बेतहाशा एग्जांपल है जो मैंने आपको कोट की, कि जैसे आपके पास जो है ना वो स्टूडेंट्स की मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी, और जो है ना इसके अलावा जो डिफरेंट जो है ना मैंने आपको बताया कि इनकम है आप जनरेट करते हैं, उसकी जो है ना एवरेज क्या आ रही है, टोटल जनरेशन को जो है ना सीजन आता है तो आगे इनकम जनरेट ज़्यादा हो जाती है, सीजन कम होता है तो आपकी इनकम जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको जो है ना फिर आप जब इस तरह की फ्लक्चुएशन होती है डाटा के अंदर, तो फिर हम उस केसेस में मीन की वैल्यूज को यूज़ करते हैं, हम किसी भी जो है ना वो इनकम की जो है ना वो वैल्यूज जो है ना वो बता सकते हैं। जैसे कि आपकी शुगर की इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्रीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करती है जब जब शुगर केन का सीजन होता है, और फिर वो आहिस्ता 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 जैसे खत्म होता चला जाता है, फिर उसके बाद जो है ना उसके अंदर जो है ना मेंटेनेंस की जो है ना वो आ जाती है। तो मेंटेनेंस में जब होती है तो उस वक्त जो है ना इसकी इनकम कुछ नहीं होती, लेकिन जब वो शुगर केन का जब ज़माना होता है, या वो जब आपके पास मंथ्स आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना वो आपकी ज़्यादा हो जाती है इनकम। तो वो सारा पूरा ईयरली कैलकुलेट करते हैं, फिर हमारे पास क्या इनकम हुई और कितनी हमने पे देनी है, कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, और कितनी जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके जो है ना बेसिकली जो है ना वो इस तरह आप इसको मैनेजमेंट करते हैं इसका, ठीक है। तो अगर हम फाइंड आउट करने के लिए एक मीन का जो है ना बड़ा सिंपल सा जो एक फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लेते हैं फॉर सेट ऑफ एन मेजरमेंट है आपके पास, और उसमें नंबर ऑफ जो है ना जो आपके पास एन नंबर ऑफ जो है ना क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना आपने सिर्फ और सिर्फ एक्स मीन को लेने के लिए जो है ना जितनी वैल्यूज हैं और जितना आपके पास नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसको ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि हमने एवरेज स्कोर्स जो है ना फाइंड करना है मैथमेटिक्स के अंदर, जो 6 स्टूडेंट हैं क्लास 5 5 क्लास में 6 स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के, तो उसने ये टोटल नंबर लिए हैं 3 5 7 7 17 और 15 आउट ऑफ 20। तो इसका अब हमने मीन फाइंड करना है, तो इस मीन को फाइंड करने के लिए 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 15, और इससे आप जो है ना डिवाइड इसका टोटल जो वैल्यू आती है वो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है, मतलब जो आपके पास नंबर कलेक्ट कर लेंगे आपने, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने टोटल नंबर फाइंड कर लिएगा, आपके पास 54 है। और इसी तरह फिर आपने जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना आपके पास 6 हैं, तो अब आपके पास सिर्फ सिंपली जो है ना मीन निकालेंगे आपने 54 डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो आपके पास जो है ना वो आ जाएगा 9। 9 की जो वैल्यू है वो आप कह सकते हैं ये जो है ना इस क्लास के अंदर जो है ना वो आपके पास वो मीन की वैल्यू है। तो अब आप इससे जो है ना वो जो है ना वो कह सकते हैं कि जो है ना आपके पास जो स्टूडेंट सी ए बी सी डी हैं वो बिलो जो है ना वो मीन है आपके पास, बिलो यानी कि एवरेज है। और इसमें हम भी जो है कह सकते हैं इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा ही जो है ना उससे एवरेज से बिलो है, और ये आगे बाद थोड़ा सा करीब है, ये से थोड़ा दूर है, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दूर है। और इसी तरह ये आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट ई और एफ है वो आपके पास जो है ना वो जो है ना वो उसकी जो है ना अबव एवरेज है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। तो ये आप जो है ना इससे एक जनरेट कर लेते हैं वैल्यू से, तो आप जो है ना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है द मीन स्कोर इन मैथ फॉर द 6 क्लास इज 9, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं ई एफ जो है ना परफॉर्मिंग अबव एवरेज और रेस्ट ऑफ स्टूडेंट है जो है वो बिलो एवरेज आ रहा है उसमें। तो बेसिकली मीन जो है ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं मीन के जरिए से सेंटर वेलोसिटी और सेंटर पॉइंट ऑफ द वैल्यूज इन रेंज which help to understand the relative performance the range of the values, ठीक है। तो आप जो है ना उसकी डिफरेंट वैल्यूज को जो है ना वो रेंज वैल्यूज को किस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको जो है ना वो जो है ना यूज नहीं कर सकते, और कहाँ कहाँ हमारे पास कुछ मुश्किलात हैं इसकी, तो ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं पहले भी बताया आपको कि आप जो है ना हर जगह भी नहीं यूज़ कर सकते, कि जैसे कि अगर हम बात करें इवन थ्रो मीन इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड कांसेप्ट, इट कम विद इट्स ओन सेट ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बेसिक कोई शक नहीं बहुत ज़्यादा इसकी यूजेस हैं, लेकिन मैंने बताया कि कुछ हमारे पास हर जो है ना कुछ इसकी लिमिटेशन भी होती हैं, किसी भी जो आप टूल को यूज़ करते हैं उसकी कुछ सर्टन जो है ना वो जो है ना उसमें बैरियर्स होते हैं, उसका आप नहीं यूज़ कर सकते।
तो जिससे कि अगर हम बात करें व्हेन वी हैव एक्सट्रीम वैल्यू और एन आउटलायर द मीन फॉर आवर सेट वैल्यू इज परफेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको, जैसे कि आप यहाँ पे अगर एवरेज ले रहे हैं, अ, इसी तरह बहुत सारा एक जो आपके पास वैल्यूज हैं, जैसे कि आपके पास अगर आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं 18, 16, 15, 14, ये अगर वैल्यूज हैं, इस तरह 13 या 13.5 और इस तरह करीब करीब हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे जब आप एवरेज लेंगे तो जो है उनकी एवरेज ठीक आ जाएगी, ठीक है, या मीन जो है ना वो ठीक होगा। अगर आपके पास जो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोई वैल्यू आ जाती है 3 की, या इसी तरह आपके वैल्यूज यहाँ पे जो है ना वो वैल्यूज जो है ना वो अ, चली जाती हैं, जो है ना वो फर्दर आगे या 30 के करीब चली जाती है, तो वो जो 30 की वैल्यू है या 3 की जो वैल्यू है वो बेसिक हमारे पास आउटलायर, इसको हम आउटलायर कहते हैं, कि जो डाटा सेट से जो है ना वो एक हट के होती है, जो इसकी वैल्यू होती है वो उसके जो है ना वो करीब करीब भी नहीं होती, बहुत दूर वैल्यू होती है, तो उसको हम आउटलायर कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह जब केसेस होते हैं आपके पास, तो एवरेज है ना वो हमेशा जो है ना वो उससे गिर जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें, इसकी जो ना एवरेज है वो आपके पास वो 13.2 चली गई है। तो अब आपके पास 13.2 जो है ना वो इसके दरम्यान की नहीं है, बल्कि इन सबसे नीचे है। तो यहाँ पे फिर हमें जो है ना वो थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस जो है ना वो लेगा, तो इसके लिए जो है ना हम जो है अदर कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम मीडियन और मॉड जो है ना वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो है ना उससे क्या है कि आपके पास जिससे जो है ना आउटलायर का लेस इम्पैक्ट होता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मीडियन और मॉड के यूज़ करने से। तो और इस तरह की जो है सिचुएशन में जो है ना वो आपके पास एक और जो मेथड होता है जिसको जो हम मॉडिफाई करते हैं मीन की वैल्यूज को। अगर हमने मीन की वैल्यू यूज़ करनी है तो फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह जो है ना कुछ वैल्यूज को नेक्स्ट जो है ना कुछ सर्टेन फार्मूला लगा के जो है ना निकाल देते हैं, मतलब 3 की वैल्यू निकाल दी, 18 की वैल्यू निकाल दी, जो 30 की वैल्यू है वो हमने निकाल दी। तो उसको जो है ना हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट जो है ना लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे चीज़ें। तो अच्छा, अब जो है ना इसमें इट इज नॉट द central tendency of our data set is because there is an outlier score of 3 is our in our data set which has impacted our mean to pull it down significantly। जैसे मैंने बताया कि इसकी वजह से 3 की वजह से जो ना अभी ये जो एक मीन की वैल्यू आ रही है वो उससे सडन नीचे गिर गई है। तो इस तरह के जब आपके पास केसेस होते हैं, फिर आप इसमें जो है ना मीडियन या मॉड का जो है ना वो मेथड यूज़ करते हैं। उस तरह एक और अगर हम एग्जांपल लें, सम टाइम जो है ना मीन डजंट नॉट कोइंसाइड विद एनी ऑफ द वैल्यू प्रेजेंट इन आवर डाटा सेट। फॉर एग्जांपल इफ टेक एवरेज चिल्ड्रन ईच फैमिली द वी माइट टेक द वैल्यू ऑफ सम टाइम लाइक 2.3। अब ये 2.3 की जो वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई चिल्ड्रन की जो ना एवरेज चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 2.3 की जो वैल्यू है वो हमें नहीं समझ आती। कि आप ये नहीं कह सकते यार ये जो है ना बच्चे जो है ना इसके 2.3, अब 2.3 जो है ना बच्चे वो नहीं हो नहीं सकते, किसी के भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, या 2 होंगे या 3 होंगे। तो इस तरह जब आपके पास केसेस होते हैं इसमें जो है ना वो यूँ समझ लें कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास जो मीन की वैल्यू है वो करप्ट हो जाती है, या हम उसमें कह सकते हैं कि वो हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इस तरह के जब आपके पास केसेस होते हैं फिर हम उसमें मीडियन और मॉड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर था, तो उम्मीद है आपको कोई चीज़ समझ आएगी। अगर अगेन कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिएगा। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।